दोस्तों, आपको क्या लगता है साधारण कपड़े और हवाई चप्पल वाला इंसान किसी के गुरूर को हिला सकता है? आज मैं एक ऐसी ही कहानी लेकर आई हूँ जिसे सुनने के बाद आपका दिल हिल जाएगा। दोस्तों, शादी का माहौल था। मैरिज हॉल में बहुत चहल पहल थी। सभी लोग सजे धजे थे, सूट बूट गहनों में, और एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगे थे। उन्हें बस यही लग रहा था कि वे सबसे श्रेष्ठ हैं। इसी होड़ में एक दूसरे पे न जाने कितने कटाक्ष कर रहे थे। कोई कुछ कह रहा था तो कोई कुछ कह रहा था। सब के सब अपने ही मग्न थे। तभी उन्हीं के बीच एक साधारण सा कपड़ा पहने, कुर्ता पैजामा और हवाई चप्पल में एक शख्स आया। वह शख्स नौजवान था, खूबसूरत था, मगर उसके कपड़े इतने साधारण थे कि सभी की नजरें उस पर टिक गई। अब जैसे ही वो अंदर आने की कोशिश किया तो गार्ड भी उसे रोकना चाहा, मगर अब उसके पास निमंत्रण था तो वो रोक नहीं सका। उसे अंदर आने दिया। वो शख्स जिसका नाम रोशन था, रोशन जैसे ही अंदर आकर टेबल पर बैठा तो सबकी निगाहें उसकी तरफ मुड़ गई। सब एकटक उसे देखने लगे और आपस में फुसफुसाने लगे। पता नहीं करोड़ों की शादी में ये साधारण इंसान कैसे आ गया? क्या रिश्ता है इसका इस शादी के साथ? दोस्तों, तभी बहुत बड़े बिजनेसमैन की बेटी सुमन वहां आई। वो भी अपनी खूबसूरती और अमीरी पे बहुत ज्यादा घमंड करती थी। वहां आने के बाद रोशन के पास खड़ी हो गई और रोशन को देखने के बाद उसका मजाक उड़ाते हुए कही, तुम यहाँ मुफ्त का खाना खाने आए हो या निमंत्रण भी है? इस पर रोशन ने कुछ नहीं कहा। वो चुपचाप उसे देखता रहा। थोड़ी देर के बाद कहा, मैडम, वैसे भी खाना तो भगवान का दिया हुआ प्रसाद है और मैं बिना निमंत्रण यहाँ बिल्कुल नहीं आया हूँ। मैं भी बड़े सम्मान के साथ बुलाया गया हूँ, तभी मैं यहाँ आया हूँ। इतना कहकर वह चुप हो गया। जो सुमन थी उसके बारे में बहुत सारी बातें फुसफुसाने लगी, कहने लगी, न जाने कहां से ऐसे ऐसे लोग उठकर चले आते हैं। औकात तो एक कौड़ी की नहीं है और बातें ऐसे करते हैं जैसे कितने करोड़पति हों। तभी वहां दूल्हे की एंट्री हो जाती है। दूल्हा जैसे ही आता है, रोशन को देखकर उसे गले लगा लेता है। इस नजारा को देखने के बाद सभी लोग दंग रह जाते हैं। सभी सोचते हैं, यह आदमी आखिर कौन है जिसे इतने बड़े बिजनेसमैन ने गले लगा लिया? अब जो दूल्हा था यानी शुभम, उसने रोशन से बोला, रोशन, मुझे पता था तुम आओगे और आखिर तुम आ गए। चलो आज मैं तुम्हें अपनी मेहमानों से मिलाता हूँ। इतना कहकर शुभम अपने मेहमानों के पास रोशन को ले गया और फिर बोला, आज मैं आपको एक ऐसे इंसान से मिलाने वाला हूँ जो मेरी जिंदगी का सबसे खास, सबसे बेहतर दोस्त है। उसने कहा, ये मेरे बचपन का दोस्त है रोशन, और आपको पता है, आप इसके कपड़े पे मत जाइएगा। ये बहुत ही पढ़ा लिखा इंसान, इसने अपने बलबूते पर न जाने कई स्कूलें खुलवाई हैं, कई अनाथ बच्चे की जिंदगी सुधारी है। यहाँ तक कि यह अपना आधा आमदनी तो उन बच्चों में ही दान कर देता है। इतना सुनते ही सुमन की नजरें झुक गई। शर्म से चेहरे लाल हो गए। वह एक टक रोशन को देखती रह गई, क्योंकि अब उसके पास कहने को कुछ नहीं था। थोड़ी देर के बाद जितने भी लोग थे जो फुसफुसा रहे थे, सभी की जुबान बंद हो गई, सबकी नजरें झुक गई। तभी रोशन ने कहा, जाने दो ना, कपड़े में क्या रखा है, लोगों के संस्कार दिखने चाहिए जो मुझ में कुट कुट कर भरा हुआ है। तभी सुमन आई और उससे माफी मांगते हुए बोली, रोशन जी, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपके कपड़ों को देखकर आपकी कमजोरी समझ लिया, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। इस पर रोशन ने कहा, कोई बात नहीं, लेकिन याद रखिएगा, किसी को कपड़े देखकर जज मत कीजिएगा। अगर आपको देखना है तो उसके संस्कार, उसके आत्मा को देखिए, तब आपको असली इंसान पहचान में आएंगे। दोस्तों, उस वक्त
शादी के माहौल का जो रौनक था वो गमगीन में बदल चुका था। वहां की लाइटें फीकी पड़ गई थी, मगर उस रात बहुत सारे लोगों के दिल में एक ऐसी रोशनी जल चुकी थी जो दया की रोशनी थी। सभी के दिलों में रोशन के लिए प्रेम जग चुका था। सभी को समझ में आ गया था असली दौलत सिर्फ पहनावे में नहीं, बल्कि दया और ममता दिखाने में भी है। दोस्तों, आपके लिए एक सवाल है, अगर आप वहां होते तो क्या करते? जवाब आप जरूर दीजिएगा कमेंट में। और हाँ, कहानी अगर जरा सा भी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हो अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए